बिपरजॉय तूफान के शांत होने के बाद काबू करनी होगी ये 5 बीमारियां। रिवर्स मास्क का करें इस्तेमाल। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान की दोहरी मार में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 75,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। पहली मार तो चक्रवाती तूफान की लैंडिंग और उसके फौरन बाद होने वाली बरसात या बाढ़ से पड़ेगी। दूसरी मार चक्रवाती तूफान का क्रोध शांत होने के बाद महसूस होगी। ये मार भी कम खतरनाक नहीं है। अगर यहाँ पर सावधानी नहीं बरती तो लंबे समय तक लोगों को कई बीमारियां घेर सकती हैं। चक्रवाती तूफान से प्रभावित लोगों को रिवर्स मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। पहलवान यौन उत्पीड़न मामला, बृजभूषण के खिलाफ आज दायर हो सकती है चार्जशीट। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में गुरुवार को दिल्ली पुलिस चार्जशीट दायर कर सकती है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले 7 जून को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक से मुलाकात की थी। मुलाकात में केंद्रीय मंत्री ने आंदोलनकारी पहलवानों को आश्वासन दिया था कि मामले में चार्जशीट 15 जून तक दायर की जाएगी, जिसके बाद उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। धारी देवी के पास राजस्थान के यात्रियों की बस पलटी। बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लौट रहे थे 30 यात्री। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर धारी देवी के समीप चमधार में यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। बस में सवार 30 लोग सवार थे। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार एक यात्री गंभीर रूप से घायल है, जबकि अन्य चोटिल हुए हैं। गंभीर घायल बेस अस्पताल पहुंचाया गया है। युवक की नृशंस हत्या पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। हत्या आरोपियों का फूका मकान, धारा 144 लागू। चंबा के भांडल में युवक की नृशंस हत्या पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। संधि में गुस्साई भीड़ ने हत्या आरोपियों का मकान जला दिया। बिहार थाना से संधि के लिए निकली भीड़ ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस बल के मौके पर पहुंचने से पूर्व ही लोगों की भीड़ की तरबतर हो गई। गुस्साई भीड़ तिहारा लंगेरा मार्ग पर पत्थरों और पैराशूट से रास्ता बंद कर दी गई। जनवरी से मई के बीच हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में 36% का इजाफा। 6.36 करोड़ लोगों ने भरी उड़ान। देश में जनवरी से मई महीने के बीच 636.07 लाख लोगों ने घरेलू विमान सेवा प्रदाता एयरलाइनों में उड़ान भरी। पिछले साल 2022 तक उक्त अवधि में यह आंकड़ा 467.37 लाख था। इस तरह घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में जनवरी से मई महीने के दौरान 36.10% की वृद्धि दर्ज की गई। मासिक आधार पर इसमें 15.24% की वृद्धि दर्ज की गई। नागर विमानन निदेशालय की ओर से यह जानकारी साझा की गई है। बता दें कि बीते कुछ महीनों में देश का विमान उद्योग अलग अलग कारणों से चर्चा में रहा है। सदी के अंत तक भारत में ही होगी सबसे अधिक आबादी, जानिए पाकिस्तान। वैश्विक स्तर पर इस सदी की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है बढ़ती जनसंख्या। जनसंख्या के बढ़ने से कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब तक दुनिया की आबादी 8 अरब के पार हो चुकी है। साल 21,000 तक आबादी 10.4 बिलियन तक पहुंच सकती है। भारत 3 महीने पहले ही मार्च में चीन को पछाड़कर विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। जनसंख्या बढ़ने के कई कारण होते हैं। इनमें घटती मृत्यु दर, परिवार नियोजन की कमी, गर्भ निरोधकों की कमी, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं, अपर्याप्त शिक्षा, गरीबी और जागरूकता सहित कई पहलू शामिल हैं। 31 अगस्त से हाइब्रिड मॉडल में खेला जाएगा एशिया कप। एशिया कप 2023 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इसकी जानकारी दी। इस टूर्नामेंट का आयोजन 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच होगा। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें कुल 13 वनडे मैच खेलेंगे। टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में होस्ट किया जाएगा, जिसमें 4 मैच पाकिस्तान में होंगे और बाकी के 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान में 15 साल बाद एशिया कप के मैच खेले जाएंगे। पाकिस्तान ने पिछली बार 2008 में एशिया कप की मेजबानी की थी। अब फाइनल में भारत को हराकर श्रीलंका चैंपियन बना था।